गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चारधाम यात्रा मार्ग पर कचरे के ढेर, एक्सपर्ट्स की चेतावनी, यह सेंसिटिव इकोसिस्टम के लिए खतरा, 2013 जैसी तबाही आ सकती है। जी हां दोस्तों, चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू हो चुकी है। हर दिन हजारों श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए जा रहे हैं। कोरोना के कारण 2 साल बाद शुरू हुई इस यात्रा में अब जगह जगह प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों सहित कचरे का ढेर दिखाई दे रहा है। इस पर एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह सेंसिटिव इकोसिस्टम के लिए खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक 8 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की है। यात्रियों के आने से राज्य का खजाना तो भर गया, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कचरा, विशेष रूप से प्लास्टिक बैग और रैपर, जो पर्यावरण के लिए खतरा है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर हो रही हैं। इसमें बर्फ से ढके पहाड़ों में प्लास्टिक की चीजें और कचरे का ढेर नजर आ रहा है। इससे वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि इससे प्रदूषण और नेचुरल डिजास्टर का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे 2013 जैसी त्रासदी फिर आ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका, नाराज चल रहे सांसद अर्जुन सिंह तृणमूल में लौटे। 11 महीने में 5 बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अर्जुन सिंह टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के सामने पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। अर्जुन सिंह बंगाल भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। वह 2019 चुनाव से पहले भाजपा में आए थे और बैरकपुर से सांसद बने थे। सिंह बंगाल विधानसभा में भाटपारा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले 11 महीने में बंगाल भाजपा 5 बड़े नेताओं को खो चुकी है। भाजपा पर तंज कसते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि ऐसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको लोगों के बीच पहुंच बनानी होगी। जिस राजनीतिक दल में दूसरे की तरफ उंगली दिखाने की कोशिश की जाती है, उसी भाजपा में टीएमसी के 2 सांसद आज भी वहीं हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे दोनों सांसद इस्तीफा दे दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुतुब मीनार विवाद पर बड़ा बयान। केंद्रीय संस्कृति मंत्री बोले, खुदाई पर कोई फैसला नहीं लिया, परिसर में पूजा की याचिका पर सुनवाई 24 को। जी हां दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा है कि अभी कुतुब मीनार की खुदाई का कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की ओर से कुतुब मीनार परिसर में कोई भी खुदाई नहीं की जाएगी। अभी तक इस मामले में हमने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। इससे पहले खबर आई थी कि कुतुब मीनार के पास स्थित मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर खुदाई की जा सकती है। इसको लेकर मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को इसके लिए हाई लेवल मीटिंग भी की थी। कुतुब मीनार में 1991 में अंतिम बार खुदाई का काम हुआ था। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 17 मई को कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई थी। इस याचिका पर 24 मई को सुनवाई होनी है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुतुब मीनार को कुतुब मीनार नहीं बल्कि सन टावर कहा जा रहा है। पूर्व ASI अफसर ने यह दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास इस संबंध में बहुत सारे सबूत हैं। शर्मा ने ASI की तरफ से कई बार कुतुब मीनार का सर्वेक्षण किया था। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार के टावर में 25 इंच का टिल्ट झुकाव है, क्योंकि वहां से सूर्य का अध्ययन किया जाता था। इसलिए 21 जून को सूर्य आकाश में जगह बदल रहा था, तब भी कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ी। यह विज्ञान और पुरातात्विक साक्ष्य है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लोग दावा करते हैं कि कुतुब मीनार एक स्वतंत्र इमारत है और इसका संबंध करीब की मस्जिद से नहीं है। दरअसल इसके दरवाजे नॉर्थ फेसिंग है, ताकि इससे रात में ध्रुव तारा देखा जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट संस्थानों का जुड़ना है जरूरी, तभी लोगों को मिलेगी पूरी सुविधाएं, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को ग्वालियर में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज व अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होते हुए इस दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट संस्थाओं के जुड़ने की बात कही। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट संस्थाओं के बिना लोगों को पूरी तरह से सुविधाएं मिलना संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जब तक इसमें निजी और सामाजिक संस्थाएं आकर नहीं जुड़ती है, तो संपूर्ण सुविधाएं नागरिकों तक पहुंचाना कठिन होता है। इन दोनों क्षेत्रों में आज तक जो सुविधाएं अर्जित हुई है, उनमें एक तरफ केंद्र व राज्य सरकारों का योगदान है, लेकिन एक तरफ निजी और सामाजिक संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
साउथ अफ्रीका से खेलेगी यंग टीम इंडिया। टी20 सीरीज में स्पीड स्टार उमरान को मौका, हार्दिक कार्तिक की हुई वापसी, राहुल केएल राहुल बने कप्तान। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका की मेजबानी और इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। आईपीएल में अपनी स्पीड से सबको प्रभावित करने वाले उमरान मलिक और हर्षदीप को इंडिया के लिए खेलने का मौका दिया गया है। इसके अलावा दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या टीम में लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं। दोस्तों, इन सभी खिलाड़ियों को आईपीएल में किए गए शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। दिनेश कार्तिक ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 27 फरवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इस सीजन में 14 मैचों में इस खिलाड़ी ने 57.40 की औसत से 191.33 के स्ट्राइक रेट से 287 रन बनाए। यंग टीम इंडिया की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई है। दोस्तों, दोनों टीमें 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगी। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय सिलेक्टर्स ने आईपीएल स्टार्स को मौका दिया है। वहीं दोस्तों, भारतीय सिलेक्टर ने भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को टी20 सीरीज में आराम देने का फैसला किया है। इसके अलावा दोस्तों, टेस्ट टीम की बात करें तो टेस्ट टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के अलावा जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो गई है। टी20 टीम की बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर, रजवंत चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्ष पटेल, आवेश खान, हर्षदीप और उमरान मलिक को शामिल किया गया है। जबकि दोस्तों, इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच की टीम की बात की जाए तो उसमें रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, सिराज, उमेश यादव और प्रसिद्धि कृष्णा को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गर्मी ने बरपाया कहर, फ्रीज व एसी की बिक्री में 100% से अधिक का उछाल, पंखों की सेल हो गई दुगनी। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण कूलिंग प्रोडक्ट्स मसलन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों की मांग बढ़ गई है। दोस्तों, इस गर्मी में इनकी बिक्री दुगनी हो गई है। टाटा समूह के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खुदरा विक्रेता कंपनी क्रोमा की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। अनबॉक्स्ड समर 2022 रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 की तुलना में इस बार रेफ्रिजरेटर की बिक्री 100% से अधिक बढ़ी है। वहीं एसी भी 3 गुना ज्यादा बिके हैं। कूलर की बिक्री 2.5 गुना अधिक रही और इसकी सर्वाधिक बिक्री पुणे में हुई। पंखों की बिक्री भी दुगनी रही और हर 5 में से 1 ग्राहक बेंगलुरु से था, यानी कि 20% पंखे अकेले केवल बेंगलुरु में बिके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पर हार्दिक पटेल, हाईकमान को आसपास बोलने वाले बताते हैं कि फला पार्टी छोड़े तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग ही हैं दुश्मन। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव इस साल के आखिरी में होने वाले हैं और 6 महीने पहले ही उथल पुथल शुरू हो गई है। पाटीदार आंदोलन से निकले नेता और गुजरात के युवा चेहरे हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हार्दिक गुजरात कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर थे। भास्कर के साथ खास बातचीत में हार्दिक ने कांग्रेस की खामियों और अपने आगे के रास्ते पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने पद के बारे में बताया कि अगर किसी को पद दिए जाने के बाद जिम्मेदारी निभाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा। मुझे पौने 2 साल तक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखा, लेकिन आज तक मेरी जिम्मेदारी तय नहीं की, मेरे जिम्मे कोई काम नहीं सौंपा गया। कार्यकारी अध्यक्ष की फोटो पोस्टर्स तक में नहीं लगाते। कोविड में जब मेरे पिता की मौत हुई तो कांग्रेस राज्य इकाई के नेता मेरे घर बैठने भी नहीं आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने की भारत की तारीफ, मरियम नवाज बोली वहीं चले जाओ। जी हां दोस्तों, भारत की तारीफ करने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मरियम नवाज ने फटकार लगाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा कि अगर उन्हें भारत इतना ही पसंद है तो उन्हें वहां चले जाना चाहिए। इमरान खान ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आता। उसने रूस से सस्ते में तेल खरीदा और फिर अपने नागरिकों को राहत दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरा दी गई थी। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाया गया था कि पाकिस्तान की राजनीति में अमेरिका का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप है और इसी वजह से उनके देश के पास एक स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। उनकी नजरों में भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति बना रखी है, जिस वजह से उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, थॉमस कप विजेता टीम से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भविष्य के लिए दिया गुरु मंत्र। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए कहा कि ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पीएम मोदी ने बैंकॉक में हुए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में ऐतिहासिक जीत के बाद खिलाड़ियों को टेलीफोन पर बधाई देने के कुछ दिन बाद बैडमिंटन टीम के सदस्यों से निजी तौर पर मुलाकात करके उनके साथ सीधी बातचीत की। मोदी ने कहा कि मैं देश की तरफ से
पूरी टीम को बधाई देता हूं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, आपने कर दिखाया। एक दौर था जब हम इन टूर्नामेंटों में इतने पीछे थे कि यहां किसी को पता ही नहीं चलता था। प्रधानमंत्री मोदी ने चैंपियन शटलर खिलाड़ी से मुलाकात के दौरान थॉमस कप की यादों को भी ताजा किया, जहां भारत ने खिताब के दावेदार इंडोनेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी। पेट्रोल ₹9.5 और डीजल ₹7.5 हुआ सस्ता। दिल्ली में ₹100 लीटर के नीचे आया पेट्रोल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर ₹8 और डीजल पर ₹6 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। इससे पेट्रोल ₹9.5 और डीजल ₹7 प्रति लीटर सस्ता हो गया। इस राहत के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल ₹8.69 सस्ता होकर ₹96.72 प्रति लीटर पर आ गया। वहीं दोस्तों डीजल ₹7 सस्ता होकर ₹89.62 प्रति लीटर पर आ गया है। दोस्तों केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाले टैक्स यानी कि वेट में कटौती करना शुरू कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद केरल सरकार ने भी पेट्रोल पर ₹2.41 और डीजल पर ₹1.36 स्टेट टैक्स घटा दिया। वहीं राजस्थान ने पेट्रोल डीजल के दामों में जनता को राहत दी है। राजस्थान में भी पेट्रोल पर ₹2.48 और डीजल पर ₹1.16 प्रति लीटर की अतिरिक्त कमी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट। अगले 4 दिन चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इन राज्यों में बारिश को लेकर किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों को भीषण गर्मी से राहत मिलने जा रही है। दरअसल दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाके में अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी की वजह से तपती गर्मी से राहत रहेगी। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 24 मई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों कल भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और आंधी आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की भी संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 3 दिन तक और कर्नाटक में आज सामान्य बारिश का अनुमान है। वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में अगले 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कॉलर की पहचान के लिए सरकार की पहल। अब बिना ट्रू कॉलर के भी कॉल करने पर नंबर के साथ दिखेगा नाम। ट्राई लाएगा नया फीचर। जी हां दोस्तों, अब आपको बिना ट्रू कॉलर ऐप की मदद से अनजान नंबर से आए कॉल की जानकारी मिल जाया करेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई एक ऐसी ही मैकेनिज्म पर काम कर रही है जिसके जरिए किसी के फोन में आए कॉलर के नाम की जानकारी उसके सिम पर कराए गए KYC वाले नाम से पता चलेगी। फिलहाल कोई आपको कॉल करता है तो स्क्रीन पर सिर्फ उसका नंबर नजर आता है, लेकिन ट्राई के इस फ्रेमवर्क के फाइनल होने के बाद आपको फोन पर यूजर्स का KYC नाम भी नजर आएगा। इस मैकेनिज्म के बाद जब भी कोई आपको फोन कॉल करेगा तो स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश जरूर होगा। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, ये टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 200 साल में दूसरे ग्रह पर रहने लगेंगे इंसान। नासा वैज्ञानिकों ने किया दावा। जी हां दोस्तों, इंसान केवल सिर्फ 200 सालों में ही दूसरे ग्रहों पर रहना शुरू कर देगा। ये खुलासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेट प्रोपल्स लेबोरेटरी के साइंटिस्ट जोनाथन जियांग ने किया है। उनका कहना है कि पृथ्वी अंधेरे से घिरा एक छोटी सी जगह है। फिजिक्स की हमारी वर्तमान समझ हमें बताती है कि हम सीमित संसाधनों के साथ इस छोटी सी चट्टान पर फंसे हैं। अपने ग्रह को छोड़ने के लिए मनुष्यों को परमाणु और नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल में तेजी लाने की जरूरत है। साथ ही उन ऊर्जा स्रोतों के गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए। करीब 60 साल पहले एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर ने कार्दाशेव स्केल के बारे में बताया था, जिसकी सहायता से किसी भी बुद्धिमान प्रजाति की तकनीकी क्षमता का मेजरमेंट किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब उबर करेगा राइड कैंसिल की समस्या दूर। कहां जाना है पूछकर ड्राइवर्स नहीं कर पाएंगे राइड कैंसिल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप कभी ओला उबर की राइड लेते हैं तो आपके साथ भी यह घटना जरूर हुई होगी। जब भी आप कहीं सफर या फिर छोटे रास्तों के लिए राइड बुक करते हैं तो आपके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। कभी कभार तो ड्राइवर्स आपसे सीधे ही पूछते हैं कि आपको कहां जाना है, पेमेंट कैश है या ऑनलाइन। इसका जवाब सुनने के बाद वो राइड कैंसिल भी कर देते हैं। ऐसी ही समस्याओं से देश के कई यूजर्स रोजाना जूझते हैं और इसकी शिकायत सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। ड्राइवर्स की तरफ से राइड कैंसिल करने के मुख्य कारणों में यूजर की डेस्टिनेशन और पेमेंट मोड शामिल है। उबर ने इन दिक्कतों को पहचान लिया है और इसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। यानी कि दोस्तों अब उबर इसमें कुछ सुधार करने वाला है। उसके बाद में ड्राइवर आपकी राइड को कैंसिल नहीं कर पाएगा।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएनबी ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज से 645 करोड़ रुपए कमा डाले, मिनिमम बैलेंस पर 239 करोड़ रुपए की पेनल्टी। जी हां दोस्तों, पब्लिक सेक्टर के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में 645.67 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके अलावा अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर बैंक ने अपने कस्टमर्स को 239 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। यह पेनल्टी 58 लाख से अधिक अकाउंट होल्डर्स से वसूली गई। बैंक ने राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई एक्ट के तहत किए गए आवेदन के जवाब में यह खुलासा किया। इसके साथ ही बैंक ने 4 वर्षों में जीरो बैलेंस अकाउंट की संख्या बढ़ने की भी जानकारी दी है। पीएनबी ने बताया कि अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस या क्वार्टरली मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखने वाले कस्टमर से जुर्माने के रूप में 239 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए। इससे पहले पीएनबी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एटीएम लेन देन शुल्क और डेबिट कार्ड पर सालाना रखरखाव शुल्क के तौर पर 268 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की थी। यह जानकारी आरटीआई से निकलकर सामने आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज ठाकरे ने क्यों टाल दिया अयोध्या का दौरा, पुणे की रैली में खुद बताई असली वजह। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि उनके प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर कुछ राजनीतिक घटनाक्रम मनसे कार्यकर्ताओं को कानूनी पछड़े में फंसाने की साजिश में थे और इसी कारण उन्होंने अपनी यात्रा को टालने का फैसला किया। पुणे स्थित एक सभागार में आयोजित जनसभा में राज ठाकरे ने कहा कि 1 जून को उनके कूल्हे की हड्डी की सर्जरी होनी है, जिसके प्रभाव से उभरने के बाद वह एक और रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने दोहराया कि अगर मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर ध्वनि संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो मनसे कार्यकर्ता एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले राज ठाकरे ने मनसे कार्यकर्ताओं को मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में वहां हनुमान चालीसा बजाने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सपा समाजवादी पार्टी सांसद का विवादित बयान, कहा मस्जिद कोई नहीं छीन सकता, हर कोई कुर्बानी देने को है तैयार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने रविवार को दावा किया कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पैदा की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। शफीकुर रहमान बर्क ने अपने इस बयान में आगे कहा कि हमसे मस्जिद कोई नहीं छीन सकता, जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, हम मरते दम तक ज्ञानव्यापी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से कोई ज्ञानव्यापी नहीं ले सकता। बर्क ने यह भी कहा कि अयोध्या में भले ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वहां एक मस्जिद है। संभल से सपा सांसद बर्क ने पार्टी कार्यालय के बाहर ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा कि ये स्थितियां 2024 के चुनावों के मद्देनजर पैदा की जा रही है। अगर आप इतिहास की गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं था। यह सब गलत बात है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साउथ की सफलता पर बोले अक्षय कुमार, हमारी फिल्मों में सब है, नहीं चल रही तो समय की बात है। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज के लिए तैयार हैं। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय भारत के वीर योद्धा राजा पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिनके साहस और बहादुरी से हर कोई वाकिफ है। दोस्तों अक्षय कुमार भले ही कोविड से पीड़ित हैं, लेकिन अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पृथ्वीराज मानुषी छिल्लर का बॉलीवुड डेब्यू है और यह 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आवेशी द्वेष को आने वाली फिल्म मेजर के साथ अपनी फिल्म के टकराव के बारे में बात की। साथ ही इस बारे में बात की कि क्या बॉलीवुड को साउथ इंडस्ट्री की सफलता से कुछ संकेत समझने की जरूरत है या नहीं, खासकर मसाला और हीरोइनिज्म को लेकर। द इंडियन एक्सप्रेस से बात के दौरान अक्षय कुमार ने कहा कि बॉलीवुड के लिए बेहतर है कि वह वही करे जो वह सबसे अच्छा कर सकती है। अक्षय ने कहा कि हमारी फिल्मों में सब है, हीरोइनिज्म है, मसाला है, अभी कुछ फिल्में नहीं चली तो ये बस समय की बात है, चीजें जल्द ही बदल जाएंगी। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि हमें भेद करना नहीं चाहिए, हमें अपनी चाल चलनी चाहिए। हीरोइज्म वाली फिल्म मिले तो करो, नहीं तो जो अच्छा हो वो करो। लेकिन अगर आप किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि आपको ऑफर की गई फिल्म में हीरोइज्म या ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बेवकूफ हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बिक्री की विंडो फिर खुली। इस बार S1 Pro खरीदना हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, बीते कुछ महीनों में आग लगने के कई मामलों के बाद ग्राहकों में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने को लेकर डर बना हुआ है। इसी बीच ओला इलेक्ट्रिक ने न सिर्फ S1 Pro के लिए बिक्री की विंडो दोबारा खोली है, बल्कि इस बार कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा भी कर दिया है। ओला ने तीसरी बार S1 Pro के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। ओला ने पहली बार ईवी की कीमत में इजाफा किया है, जिसके बाद S1 Pro की एक शोरूम कीमत अब 1,40,000 रुपए हो गई है। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने 15 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च किए थे और अब कंपनी ने तीसरी बार इसकी बिक्री शुरू की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।